गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। इस कब्रिस्तान के एक कोने में एक अधूरी कब्र थी, जो वर्षों से वैसी ही पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि हर रात इस कब्र से एक अजीब और गरीब संगीत की धुन सुनाई देती थी, जो दिल को दहला देती थी। रवि, एक युवा संगीतकार जो गांव में हाल ही में आया था, ने इस कहानी को सुना। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है और उसने इस रहस्य का पता लगाने का निर्णय लिया। एक रात अपने वायलिन के साथ वह कब्रिस्तान पहुंचा। जैसे ही आधी रात हुई, अधूरी कब्र से एक मधुर लेकिन भयावह संगीत की धुन उभरने लगी। रवि ने महसूस किया कि यह धुन उसकी आत्मा को छू रही है, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सा डर भी महसूस हो रहा था। उसने अपने वायलिन पर उसी धुन को बजाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके चारों ओर का माहौल बदलने लगा। अचानक रवि ने देखा कि कब्र से एक धुंधली आकृति उभर रही है। यह एक युवा महिला की आत्मा थी, जिसके हाथ में एक पुराना वायलिन था। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। उसने रवि की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे संगीत को छेड़ा है, अब तुम भी मेरे शाप का हिस्सा बनोगे। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने बताया कि वह एक प्रसिद्ध संगीतकार थी, जिसे उसके जलनशील साथी ने जहर देकर मार डाला था और उसकी कब्र को अधूरा छोड़ दिया था, ताकि उसकी आत्मा कभी शांति न पा सके। अब हर रात वह अपनी अधूरी धुन को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। रवि ने आत्मा से पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? आत्मा ने कहा, तुम्हें मेरी अधूरी धुन को पूरा करना होगा और इसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रवि ने सहमति व्यक्त की और अगले कुछ दिनों तक उस धुन को पूरा करने में लगा रहा। जब वह धुन पूरी हो गई, तो उसने गांव में एक संगीत समारोह आयोजित किया और उस धुन को प्रस्तुत किया। जैसे ही धुन समाप्त हुई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और रवि ने महसूस किया कि आत्मा अब मुक्त हो गई है। अधूरी कब्र अब पूरी हो चुकी थी और वहां एक सुंदर फूल खिला हुआ था। गांव वालों ने देखा कि कब्रिस्तान का माहौल अब पहले से कहीं अधिक शांत और सुखद हो गया है। रवि ने समझा, सच्चा संगीत वह है जो आत्मा को शांति दे, चाहे वह जीवित हो या मृत। इस घटना के बाद वह एक प्रसिद्ध संगीतकार बन गया, लेकिन उसने कभी उस रात की घटना को नहीं भुलाया।